नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। और आज है 19 जनवरी 2021। हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के संदर्भ में सिलेबस रिव्यू, यानी कि बीएड के फर्स्ट ईयर में आप लोगों को क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन से विषय उसमें हैं, कितने नंबर के एग्जाम होते हैं, इन सभी के संदर्भ में आप सभी के डाउट को क्लियर करना हमारा आज के सेशन का मुख्य लक्ष्य है। और हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में। इससे पहले मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई दे देता हूँ। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई। और आप सभी जो एजुकेशनल इस व्यावसायिक कोर्स को आपने चुना है, ये आपके जीवन के लिए काफ़ी अच्छा निर्णय है और आप लोग अच्छे शिक्षक बने, अब देश के निर्माण में अपना सहभागिता सुनिश्चित करें। चलिए हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़नी है। तो दोस्तों, जहाँ तक से बात है कि बिहार की, तो बिहार में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अपने अपने सिलेबस को बनाए जाते हैं। लेकिन हम जो आज फोकस करेंगे मुख्य रूप से बीएनएमयू और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस को। लगभग बिहार में लगभग अधिकतम विश्वविद्यालय में इस प्रकार के ही सिलेबस चलाए जाते हैं जो इतने ही विषयों को सम्मिलित करता है। कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अलग अलग बीएड के लिए पाठ्यक्रम का योजना को बनाते हैं और उनमें जो है विषय तो इतने ही होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट सेकेंड ईयर चले जाते हैं और सेकेंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में जोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ उलटफेर किया जाता है, लेकिन लगभग समान ही सिलेबस होता है बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में बीएड के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप सभी को पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले को और जो है बीएनएमयू यूनिवर्सिटी वाले को जो है कौन कौन से सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। क्या देखेंगे हम लोग? सिलेबस। और सिलेबस के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? सब्जेक्ट को। इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। ठीक है, किसमें? बीएड फर्स्ट ईयर में। तो सेशन आप लोगों का जो होने वाला है, कौन सा सेशन रहेगा? सेशन रहेगा आप लोगों का 2020 और कितना 22, यही सेशन आप लोगों का रहेगा, होने वाला है। 20-22 सेशन में आप लोग आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क के एग्जाम होते हैं, कितने मार्क के प्रैक्टिकम हैं, कितने मार्क कॉलेज से द्वारा दिया जाता है, कितने मार्क जो है आपको थियोरिटिकल मिलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपके मन में जितने भी जिज्ञासाएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। यदि आप सभी को कोई भी डाउट्स क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगले वीडियो में आप सभी के सारे कमेंट को जो है रिव्यू करके आपके सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे। और जो है हम आपके स्क्रीन पे जो है हम अपना नंबर भी दे देंगे। आपको यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं और उस संपर्क सूत्र के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितने विषयों को इसमें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो पढ़ाया जाएगा मुख्य रूप से दिख रहा होगा यहाँ से, तो आपको कोर्स 1 से लेकर आपको पढ़ाया जाएगा कोर्स 6 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोर्स 1। कोर्स 1 में क्या आपको पढ़ना है? कोर्स 1 में आपको पढ़ना है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। ठीक है, इसका अर्थ होता है बाल्यावस्था और उसके विकास। ठीक है, तो ये आपका कोर्स 1 के अंतर्गत है। कोर्स 2 में हम लोग देखेंगे कोर्स 2 में क्या पढ़ना है आपको? कोर्स 2 में आपको पढ़ना है कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़नी है दूसरे में, यानी कि समकालीन भारत में शिक्षा, इसके संदर्भ में आपको पढ़नी है। और इसके बाद जो है कोर्स 3 है आप सभी का तीसरा सब्जेक्ट, कोर्स 3 में आपको पढ़ना है टीचिंग एंड लर्निंग, जिसके लिए आप लोग जो है एडमिशन लिए हैं इस शिक्षण के व्यावसायिक कोर्स में। तो इसके अंतर्गत आप लोग शिक्षण के संदर्भ में जानेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग इस सब्जेक्ट का नाम है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे कोर्स 4 के संदर्भ में। कोर्स 4 है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम।
यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा, ये सब्जेक्ट है आपका कोर्स 4 में, और कोर्स 5 है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका 5वां कोर्स में है। और कोर्स 6 ये जो है आपका हो जाएगा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स आपके हैं 6 सब्जेक्ट जो कि कॉमन हैं सभी के लिए। ठीक है, और इसके साथ आपको एक जो है मिलेगा कोर्स 7। और कोर्स 7 जो होता है ये 2 भागों में होता है। ठीक है, एक होता है ए और एक होता है बी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में आपको कोर्स ए लेना होता है, 7A लेना होता है। ठीक है, ये आपके एक भाषा सब्जेक्ट से संबंधित होगा। या तो आप हिंदी शिक्षण के लिए होंगे या फिर मैथमेटिक्स के लिए होंगे, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ हिंदी, इस प्रकार के इसमें कुछ कुछ जो है सब्जेक्ट होते हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश, आप जिस लैंग्वेज पेपर आपका एक यहाँ पे होगा, ठीक है, मस्ट होगा लैंग्वेज पेपर एक। तो ये आपको कोर्स 7A जो है 7 में, कोर्स 7 के अंतर्गत आपको ए लेना होगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लिए है। और जो कोर्स बी है ये सेकेंड ईयर के लिए है, लेकिन चुनना आपको यहीं पे है। ये चीज़ें आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, कॉलेज के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, इसमें कौन कौन से कोर्स आपके अंतर्गत आएंगे, आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज़ें आपको डाउट क्लियर होंगे कॉलेज से। ठीक है, ये डाउट आपको कॉलेज से क्लियर होंगे। तो कोर्स 7 जो है ये सभी छात्रों के लिए अलग अलग हो सकता है, जो अलग अलग विषयों में जो है स्नातक किए हुए हैं, अलग अलग विषय उसके संदर्भ में है। ठीक है, तो ये कोर्स 7 के संदर्भ में आपको कॉलेज से जानकारी मिलेगी। ठीक है, और इसके ये पेडागोजी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट होता है? पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र से संबंधित होता है। तो आप हिंदी यदि विषय को लेते हैं, हिंदी यदि आप लेना चाहते हैं तो हिंदी शिक्षण आपका हो जाएगा। यदि आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स गणित शिक्षण आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये कॉलेज के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, इसमें कौन शिक्षण आपको लेना है। तो ये जो है पेडागोजी से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? पेडागोजी से। ठीक है, इसके संबंध में आपको जो है कॉलेज से जानकारी मिलेगी। पेडागोजी सब्जेक्ट होता है कोर्स ए, और बी आपको जो है ये सेकंड ईयर में मिलेगा आपको। तो ये इतनी बातें हो गई। और इसके बाद जो है कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे EPC 1, EPC 2 और EPC 3। ठीक है, EPC 3 ये 3 सब्जेक्ट हैं, इसके संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कोर्स EPC 1 जो है आपका, EPC 1 है क्रिटिकल नहीं है, ये है आपका रीडिंग रिफ्लेक्टिंग एंड सब्जेक्ट। क्या है? रीडिंग रिफ्लेक्टिंग एंड सब्जेक्ट, ये है आपका। ठीक है, और दूसरा है आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में इसका क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों के संदर्भ में। और कुछ आपको ड्रामास और आर्ट के संदर्भ में यहाँ पे बताया जाएगा, सिखाया भी जाएगा। ये कोकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जोड़ा गया है, सह शिक्षण क्रिया के संदर्भ में जोड़ा गया है, पाठ्यसागामी क्रिया के अंतर्गत जोड़ा गया है। पाठ्यसागामी क्रिया क्या होती है ये आपको बताया जाएगा इसी चैनल पे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पे वीडियोस जो आएंगी उसको आप लोग आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए हम लोग EPC 3 की बात करें। EPC 3 कौन सा सब्जेक्ट है? EPC 3 है आपका ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, TECH। ये है आपका EPC। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चर्चा कर दी आप सभी को बीएड के फर्स्ट ईयर में कुल इतने ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कोर्स 1 से लेके कोर्स 6 तक। और कोर्स 7 जो आपके जो है शिक्षण एग्जाम से संबंधित होंगे, जो आपके विषय आपको दिए जाएंगे स्कूलों के द्वारा, मतलब विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के द्वारा जो आपको विषय प्रदान किए जाएंगे, उसमें आपका जो शिक्षण जो है होगा आपका, वो एक सब्जेक्ट होगा आपका बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, और 7A के नाम से ये जाना जाता है। और EPC 1 2 3 जो सबके लिए होता है, मैंने ये 6 सब्जेक्ट और ये 3 सब्जेक्ट सबके लिए होता है।
और ये एक सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट आपको जो है कॉलेजेस की तरफ से बताए जाएंगे कौन से सब्जेक्ट आपके होंगे। अब हम बात करेंगे इसके संदर्भ में कितने कितने मार्क के एग्ज़ाम होते हैं, और इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि कितने मार्क के एग्ज़ाम आपको थ्योरेटिकल देने हैं, कितने मार्क के प्रैक्टिकल होते हैं, कॉलेज की क्या भूमिका होती है, और जो है किस प्रकार आपको नंबर लेना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कोर्स 1 के संदर्भ में हम बात करेंगे। जो आपका कोर्स 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, अर्थात बाल्यावस्था और उसके विकास। इसके संदर्भ में हम देखें तो ये टोटल जो होता है कितने मार्क का होता है, टोटल होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। टोटल मार्क यहाँ हम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम थ्योरी जिसमें है, और जो प्रैक्टिकम है, प्रैक्टिकम कहलाता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये प्रैक्टिकम कहलाता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकम के मार्क हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल मार्क जो है यहाँ पे दोस्तों 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम होना है। बीएड जो है पहला कोर्स 1 के अंतर्गत चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप जो है, इसमें आपको 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 80 नंबर का आपको थ्योरी लिखना है और 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल लिखना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकम का मार्क जो होता है वो कॉलेजेस के द्वारा दी जाती है। तो 80 मार्क का आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होना है और 20 मार्क का आपका प्रैक्टिकम एग्ज़ाम होना है। और कोर्स 2 जो है, कोर्स 2 है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। क्या है कोर्स 2? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये जो है आपको समकालीन भारत और शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको जो है, इसमें भी आपको 100 मार्क का एग्ज़ाम होना है, जिसमें 80 मार्क का आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क आपके प्रैक्टिकम के आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और जो तीसरा सब्जेक्ट है कोर्स 3, ये है टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम का ये आपका सब्जेक्ट है, और इसमें भी आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम देना है, जिसमें 80 नंबर का आपको थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देना है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकम एग्ज़ाम होगा। तो इतनी बातें आपको मैंने बता दी 3 सब्जेक्ट के संदर्भ में। चौथा सब्जेक्ट आपका है कोर्स 4। कोर्स 4 में क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम में भाषा के संदर्भ में यहाँ पे बातें की जाती हैं। तो पाठ्यक्रम में भाषा के संदर्भ में ये आपका 50 मार्क का होता है, जिसमें आपको 50 मार्क में आपको 40 मार्क थ्योरेटिकल होता है और 10 मार्क का प्रैक्टिकम होता है, ठीक है। और जो कोर्स 5 है, कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, यानी कि विषयों की समझ और अनुशासन के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये विषय के अंतर्गत आपको जो है कितने मार्क के होंगे? ये भी आपके होंगे 50 मार्क, टोटल 50 मार्क होंगे, जो कि 40 + 10 में आपका ये इंक्लूड होगा। और कोर्स 6 है जो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है, समाज, लिंग और जो है स्कूल के संदर्भ में बातें यहाँ पे की जाती है। तो इसमें आपको बताया जाएगा जेंडर के संदर्भ में मैंने ली, तो ये भी 50 मार्क का होता है, और ये 40 + 10 करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। 10 मार्क आपको प्रैक्टिकम के दिए जाएंगे कॉलेजेस की तरफ से, 40 मार्क का आपका जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट हमने बताई आपको 6 सब्जेक्ट, और ये एक जो कोर्स 7A है, इतने एग्ज़ाम आपको होने हैं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो कोर्स 7 जो आपको पेडागोजी का एक सब्जेक्ट होगा, एक शिक्षण का जो सब्जेक्ट होगा, जो कि आपके भाषा से संदर्भित होगा। तो ये आपके भाषा से संदर्भित होगा, या चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, या आपको मैथमेटिक्स का हो तो मैथमेटिक्स के भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक के एग्ज़ाम कोर्स 7 एक पेडागोजी आपको दिया जाएगा। और ये पेडागोजी सब्जेक्ट जो होगा, ये भी आपका कितना मार्क का होगा? ये भी आपका होगा 50 मार्क का, ठीक है। 40 मार्क आपको जो है एग्जामिनेशन थ्योरेटिकल होंगे, और 10 मार्क आपको प्रैक्टिकम के दिए जाएंगे। इसके बाद है आपकी EPC1 है रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड जो है यहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए था, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूँ। तो रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड टेक्स्ट के संदर्भ में यहाँ पे बातें की जाएगी, अक्षरों के उच्चारण आदि के संदर्भ में यहाँ बताई जाएंगी आपको। तो यहाँ पे देखेंगे अभी एक एक करके कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या हम लोगों को पढ़ाई जाती है, इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा आप सभी के सामने करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है शुरू भी करेंगे अपने एक एक सब्जेक्ट के संदर्भ में, उसके अंदर जो है अंदर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले यहाँ हम मार्क के संदर्भ में रिव्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी 50 मार्क का आपका एग्ज़ाम होना है, जिसमें 40 + 10 के मार्क के आपको एग्ज़ाम होने हैं। और दूसरा यहाँ पे जो है हमने लिखा है ड्रामा, आर्ट एंड एजुकेशन। ड्रामा, आर्ट एंड एजुकेशन जो है, आर्ट इन एजुकेशन मतलब शिक्षा में जो है इसका ड्रामा और जो है कला का क्या महत्व है, इसके संदर्भ में आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी। तो इसमें ये भी आपका होगा 50 मार्क का। कितना का होगा? 50 मार्क का होना है। और 40 + 10 के जो है फॉर्म में आपको नंबर मिलेंगे। 40 थ्योरेटिकल होंगे और 10 मार्क होंगे आपके
प्रैक्टिकम के जो विद्यालय के द्वारा जिस भी आप कॉलेजेस में महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं बीएड के, उसमें उससे आपको मार्क दिए जाते हैं, ठीक है। और जो ईपीसी थर्ड है, मतलब तीसरा आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इनमें आपको जो है संप्रेषण इससे संदर्भित होता ही है। तो ईपीसी 3 जो होता है इसमें आपको दिए जाएंगे, इसमें भी आपको 50 मार्क के टोटल एग्जाम होते हैं और इसमें आपको 40 + 10 मार्क के जो है आपको मार्क दिया जाता है, ठीक है। इतने मार्क आपको दिए जाते हैं। और एक जो होता है ये इन सभी से अलग है, वो है स्कूल इंटर्नशिप। क्या है? स्कूल इंटर्नशिप, ठीक है, स्कूल इंटर्नशिप, ठीक है। स्कूल इंटर्नशिप ये जो होता है स्कूल इंटर्नशिप यानी कि स्कूलों में जो आपको 1 महीने का आपको टीचिंग होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है 1 मंथ आपको 1 मंथ या फिर इसको आप कह सकते हैं 4 सप्ताह, ठीक है। 4 सप्ताह ही मैंने ली होता है, तो मैंने 1 मंथ लिख दिया है। 700 के 28 तो यूँ हो जाता है। तो 1 महीना का आपको जो है स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। तो ये प्राइमरी स्कूल या फिर मध्य विद्यालय दोनों में से कोई हो सकते हैं, इसमें आपको भेजा जाएगा। प्राइमरी मैंने लिए नहीं भेजा जाता है, मध्य विद्यालय में ही भेजा जाता है। तो स्कूल इंटर्नशिप के लिए आपको 1 मंथ भेजा जाएगा और इसके मार्क जो है, इसके मार्क कॉलेजेस के द्वारा दी जाती है। आपके साथ कुछ टीम के लोग जाएंगे, जो आपके कॉलेजेस से 1-2 टीम के लोग जाएंगे, आपको पढ़ाते हुए देखेंगे, रिव्यू करेंगे और आपको वहाँ पे कुछ फाइलें बना के देनी होती है। कुछ जो है आपको वहाँ पे बना के देनी होती है बच्चों को पढ़ाने से पहले, जो आपको पाठ योजना बनानी होती है। 2-4 पाठ योजनाएं आपको वहाँ देनी होती है बना करके, और पाठ योजना बना के ही आपको शिक्षण करने होते हैं। तो उसके संदर्भ में आपको कुछ जो है यहाँ पे शिक्षण सूत्रों का ज्ञान दिया जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में आपको बताया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर आपको करनी है। और जो है ये स्कूल इंटर्नशिप 1 मंथ का 4 सप्ताह का होगा ये प्रोग्राम, और इसमें आपको जो है भी 50 मार्क आपको दिए जाते हैं, ठीक है। ये टोटली मार्क जो है हम लोग जोड़ेंगे, तो ये आपका टोटल मार्क का हो गया। और ये जो है आपका प्रैक्टिकम मार्क है, ये आपका थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकम मार्क है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क में 100, 100, 200 हो जाएगा, यहाँ 300 और ये दोनों मिला के 100, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, 700। टोटल मार्क कितना हो गया आपका 700, ठीक है। टोटल मार्क कितना हो गया 700, ठीक है। 700 हो गया टोटल मार्क। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को एग्ज़ाम कितना का देना है। ये 50 मार्क तो हम लोगों को मिलने वाला है कहाँ से? ये 50 मार्क हम लोगों को इंटर्नशिप से मिलने वाला है, स्कूलों में जो हम लोग प्रशिक्षण करेंगे उनसे मिलने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे अब थ्योरी के लिए हम लोग कितना जो है हम लोगों को लिखना होता है, कितना मार्क थ्योरी में हम लोग ला सकते हैं। तो थ्योरी में आप देखिए 80, 80, 160, 160 और 80 240 हुआ, 240, 40 280, 280 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 280 और 40 हो जाएगा 320, 320 से 40 360, 360 और 40 कितना हो गया 360, 40 हो गया 400, 400 हो गया, और यहाँ पे 400 और 120 मतलब 520, ठीक है। टोटल मार्क आपको थ्योरी का 520 का होगा, जो आपको थ्योरी करके लानी है जो है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से। और जो आपको कॉलेजेस में एग्ज़ाम होंगे, कॉलेज में भी एग्ज़ाम होंगे आपको ईपीसी 1 to 3 के एग्ज़ाम जो है ये थ्योरी वाला है, ये कॉलेज में ही होते हैं, ठीक है। तो कॉलेज से मैंने ली कितने मार्क मिलेंगे इसके संदर्भ में हम अभी बातें करेंगे आपसे। तो यहाँ आप देखें ये जो है 520 नंबर आपके थ्योरी से आते हैं, और प्रैक्टिकम की ये बात करें हम लोग तो 20, 20, 40, 20, 60, 70, 80, 10, 90, 100, 10, 20, 30 यानी कि 130 मार्क आप लोग यहाँ देखिए प्रैक्टिकम के मार्क, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकम के मार्क हमने बताए आपको, प्रैक्टिकम के मार्क हमने आपको बताए, और ये जो है आपका थ्योरेटिकल मार्क है, ठीक है। तो 520 और ये आपको 130 कुल मिला के हो जाते हैं 650, और 50 मार्क आपका जो है 1 महीने का जो आपका स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसके अंतर्गत आपको 50 मार्क यहाँ से दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो है इतने आपको 700 मार्क यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल होते हैं, और उनमें से जो है आपको इन प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। थ्योरी के लिए आपको 520 मार्क मिलते हैं, और जो प्रैक्टिकम के मार्क होते हैं वो 130 मार्क होते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा कॉलेज के द्वारा कितना मार्क दिया जाता है, ठीक है। तो कॉलेज के द्वारा जो मार्क दिया जाता है इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, इसके संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने ली यहाँ पर आप देखें तो 50 मार्क जो ये स्कूल इंटर्नशिप का है ये कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ कॉलेज के द्वारा कितने मार्क दिए जाते हैं। कॉलेज के द्वारा देखिए कॉलेज कितने मार्क देंगे आपको। सबसे पहले इंटर्नशिप का 50 मार्क तो दे ही देंगे, इंटर्नशिप का 50 मार्क हो गया। इसके बाद आप देखें वहाँ 130 नंबर
130 नंबर जो आपको प्रैक्टिकम के होने हैं वो तो मिलेंगे आपको कॉलेज के द्वारा, कॉलेज ही देंगे ये मार्क आपको। और यहाँ देखिए इसमें जो है EPC 1 to 3, EPC 1, EPC 2, EPC 3, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट जो है ये 50-50 नंबर का, इसमें 10 नंबर का तो मैंने इधर जोड़ दिया है, लेकिन ये 40-40 मार्क का एग्जाम भी आपका कॉलेज में ही होगा। कहाँ होगा? ये 40-40 मार्क का एग्जाम भी आपको कॉलेज में होगा। तो 40 दिए 120 मार्क भी आपको यहाँ कॉलेज से मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला करके आप यदि जोड़ें तो यहाँ पे आपको 300 मार्क जो है, 300 मार्क टोटल कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं, जो आपके रैंक बनाने में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉलेज में ये मार्क जो आपको दिए जाएंगे ये आपके बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, नैतिक क्षमता, चारित्रिक क्या है आपका व्यवहार क्या है, आपके सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए ये मार्किंग की जाती है, ठीक है। सारी मार्किंग आपको एक अच्छे जो है चरित्र निर्माण के तौर पे आपको दिया जाता है। आप में अच्छे शिक्षण का विकास हो, आपके शिक्षण गुणों का जो विकास हुआ है अच्छे से, आपने अच्छे से थ्योरी लिखी है, आपने अच्छे से प्रैक्टिकम को जो है फुलफिल किया है, तो आपको ये मार्क यहाँ पे दिए जाते हैं। 300 मार्क आपके कॉलेजेस की तरफ से दिए जाते हैं, जो आपके सफलता के लिए, आपके चयन के लिए काफ़ी मायने होता है। इसीलिए कॉलेजों में कुछ ऐसी हरकतें आप लोग ना करें जिससे आपके मार्क कटने के खतरे हों। तो आप लोग जो है ध्यान रखें, अपने व्यवहार को जो है थोड़ा अच्छे से डिसिप्लिन के तौर पे आप लोग जो है प्रयोग करें, और जो है किसी से ज़्यादा गलत टीचरों से बिहेव ना करें, ठीक है, ताकि आपके मार्क जो है सुरक्षित हों आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य निर्धारण के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे किसके संदर्भ में कि ये जो सब्जेक्ट कोर्स 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, इसमें क्या क्या पढ़ाई होती है, क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, इसके संदर्भ में कितने यूनिट होते हैं और प्रत्येक यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़े जाते हैं, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और इसके संदर्भ में हम लोग एक एक करके सारे विषयों के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो हम जो है अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे और अगले वीडियो में हम रिव्यू करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 5 यूनिट से है। कितने यूनिट से है? 5 यूनिट से है। और प्रत्येक यूनिट से आपकी एक क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक यूनिट से, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएंगे। आपके पास जो जितने यूनिट हैं यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप में 5 यूनिट है, 5 क्वेश्चन आपके आएंगे और 16 मार्क का एक क्वेश्चन होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो है आपको 3 सब्जेक्ट जो है जो 100 मार्क का है, इसमें 16 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। लेकिन जो कोर्स 4, 5, 6 है ये 8 मार्क का होगा, लेकिन क्वेश्चन उतने ही होंगे, ठीक है। यूनिट उतना ही है, क्वेश्चन भी उतना ही होगा, लिखना भी आपको उतना ही होगा, ठीक है। सिर्फ मार्किंग जो है यहाँ पर वैल्यू कम है, तो उसके स्टार पॉइंट आपको दिखेंगे, किस प्रकार से उसका मार्क जो है बनेगा, इसके संदर्भ में भी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। और जो है आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई, यदि समझ में नहीं आई तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से, और आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छा हो, आप लोग अच्छे से शिक्षण एग्जामिनेशन की तैयारी करें, शिक्षक बने, देश को आगे बढ़ाने में अपना जो है भरपूर योगदान दें। इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं आज की क्लास को। मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।